एल का कैमरे के ऊपर कोई इंटरव्यू ले रहा था और एल लगातार उसके पूछे गए क्वेश्चंस को अवॉइड कर रही थी। एल टेप्स के बैग को ले जाकर स्वेट पेन के अंदर रख देती है। उसे रेडियो पर आती हुई एक आवाज सुनाई देती है। एल को उसकी आवाज क्लियर सुनाई नहीं देती। एल अपने गैस मास्क को पहनती है और सिग्नल की खोज करते हुए थोड़ा आगे की ओर निकल जाती है। मॉर्गन स्वेट पेन में पहुंच जाता है। उसे वहाँ पर एल का कैमरा मिलता है। मॉर्गन को आसपास एल दिखाई नहीं देती। मॉर्गन एल को मैसेज देने के लिए एक वीडियो को रिकॉर्ड कर देता है। मॉर्गन अपने उस मैसेज में एल को बताता है कि उसे और लोगों से पता चला था कि एल उन लोगों के ग्रुप से अलग हो चुकी थी। मॉर्गन एल को दूसरे लोगों की कहानियों में झांकने से मना करता है। एल सिग्नल की खोज में बहुत दूर निकल आती है। उसे रिएनिमेटेड रिले दिखाई देता है। वो तुरंत ही स्टैप करके उसे मार डालती है। एल को वॉकी पे एक आदमी रिक्लेमेशन टीम के बारे में बात करता हुआ सुनाई देता है। एल अपने ऊपर उड़ते हुए एक हेलीकॉप्टर को देखती है। एल हेलीकॉप्टर को वहीं पास में लैंड होते हुए देखती है और तुरंत ही भागकर स्वेट पेन के पास आ जाती है। एल स्वेट पेन के अंदर चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ से उसका कैमरा गायब था। मॉर्गन तभी एल से आकर मिलता है। मॉर्गन एल से पूछता है कि वो अपने पूरे ग्रुप से अलग क्यों हो गई थी। एल उसके सवालों का जवाब देने से कतराती है। एल मॉर्गन को कहती है कि हेलीकॉप्टर के सोल्जर्स के आने से पहले ही उन लोगों को उस जगह को छोड़ देना होगा। एल और मॉर्गन उस जगह से चले जाते हैं। मॉर्गन एल को बताता है कि वो ग्रेस के साथ वहाँ से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहा था। मॉर्गन एक बार फिर से एल से अपने ग्रुप से सेपरेट होने का कारण पूछने लग जाता है। एल मॉर्गन को क्लियर करती है कि वो सिर्फ लोगों की कहानियों को रिकॉर्ड करना चाहती है और उसके अलावा लाइफ में उसका कोई भी मकसद नहीं है। इस मोमेंट पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसाबेल एल को जंगल में चलते हुए शूट कर रही थी। अब प्रेजेंट में आते हैं। एल और मॉर्गन दोनों के ही ऊपर फायरिंग शुरू हो गई थी। एल मॉर्गन को बताती है कि वो सोल्जर्स एक रिक्लेमेशन टीम को बिलोंग करते थे, जो कि एक हेलीकॉप्टर के पायलट को खोज रहे थे। एल मॉर्गन को बताती है कि हेलीकॉप्टर के उसी पायलट ने उनके ग्रुप की न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के समय वहाँ से बाहर निकलने में मदद की थी। एल मॉर्गन को बताती है कि हेलीकॉप्टर का पायलट उन लोगों को बचाने के बाद एवॉल की तरफ मूव कर गया था। अब एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं। इसाबेल लगातार एल को शूट कर रही थी। एल इसाबेल से पूछती है कि क्या वो दोनों एक बार फिर से मिलेंगे। प्रेजेंट में एल मॉर्गन को बताती है कि वो अब इसाबेल के बारे में नहीं जानती कि वो इस वक्त कहाँ पर है। तभी ग्रेस गाड़ी में बैठकर वहाँ पर पहुँच जाती है। एल और मॉर्गन तुरंत ही सोल्जर्स की गन फायर से बचने के लिए उस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। ग्रेस अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए जंगल तक ले आती है। तभी उन लोगों की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। एल मॉर्गन और ग्रेस को बताती है कि उन लोगों को गाड़ी के लिए फ्यूल और एमओ सोल्जर्स के हेलीकॉप्टर से मिल सकता था। मॉर्गन और ग्रेस दोनों ही हेलीकॉप्टर से फ्यूल और एमओ लेने के लिए चले जाते हैं और इधर एल एक चर्च के बाहर पहुंच जाती है। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एल और इसाबेल आपस में एक दूसरे के साथ रहने की प्लानिंग कर लेते हैं। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एल और इसाबेल दोनों ही मिलकर चर्च तक पहुंच जाते हैं। उन दोनों ने मिलकर भागने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। एल इसाबेल से उसकी रिपोर्टिंग टाइम के बारे में पूछती है। एक बार फिर से प्रेजेंट डे में आते हैं। एल चर्च से एक जॉम्बी को दूर बुलाती है। मॉर्गन और ग्रेस दोनों ही हेलीकॉप्टर तक पहुंच चुके थे। उन्हें वहां से फ्यूल मिल जाता है, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी एमओ नहीं मिलती। वो दोनों ही एल से रेडियो पर कांटेक्ट करते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। एल मॉर्गन और ग्रेस को क्लियर करती है कि वो इस बारे में पहले से ही जानती थी। एल मॉर्गन और ग्रेस को वापस लौटने के लिए कहती है। एल इसके बाद रेडियो पर रिक्लेमेशन टीम से कांटेक्ट करती है और उन्हें बताती है कि वो जानती है कि वो किसकी खोज कर रहे थे। एल उन लोगों को बताती है कि इसाबेल ने उन लोगों के काम के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था। एल उन लोगों को ये भी बताती है कि उसके पास इसाबेल के दिए गए टॉप सीक्रेट मैप्स और फाइट प्लान्स भी हैं। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एल और इसाबेल दोनों ही चर्च के फ्लोर के ऊपर लेटे हुए थे। एल इसाबेल को क्लियर करती है कि वो उसके काम की सीक्रेसी को समझती है। प्रेजेंट में एल रिक्लेमेशन टीम को बताती है कि वो उन लोगों के इंटरव्यू के बदले में उन लोगों को टॉप सीक्रेट मैप्स और फाइट प्लान्स देने के लिए तैयार है। एल उन लोगों को अपना कैमरा लाने का इंस्ट्रक्शन देती है और उन लोगों को 3 घंटे बाद चर्च में मिलने का टाइम देती है। एल एक तोप के पास आकर खड़ी हो जाती है। स्वेट पेन में मॉर्गन ग्रेस को बताता है कि एल का कैमरा उसके पास है और अगर वो एल को इसे दे देता तो एल को उन लोगों को छोड़कर जाने का बहाना मिल जाता। मॉर्गन ग्रेस को क्लियर करता है कि उसने एल को इस बारे में इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि इससे एल को उनको छोड़कर जाने का बहाना मिल जाता। मॉर्गन टैंक में फ्यूल भर देता है और फिर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। एल रिक्लेमेशन टीम से मीटिंग की पूरी तैयारी कर लेती है और अपनी रिहर्सल एक जॉम्बी के साथ पूरा करती है। वो एक ट्रिप वायर को अपने पैर से बांध लेती है जो कि तोप को ट्रिगर करता है। वो उस वायर से तोप को ट्रिगर करने के लिए तैयार कर लेती है। जैसे ही
एल एक तरफ मूव करती है, उसके पैर में लगा हुआ वायर खिंच जाता है और तोप से गोला निकलकर जॉम्बीज को टकरा जाता है। जॉम्बीज टुकड़े टुकड़े होकर वहीं पर बिखर जाता है। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एल चर्च के बाहर निकलती है और उसे डैडी का वारहेड स्काई में लॉन्च होता हुआ दिखाई देता है। प्रेजेंट में एल तोप के अंदर बहुत सारे रॉक्स को भर देती है। एल की रेडियो पर रिक्लेमेशन टीम से बात होती है। उसे पता चलता है कि रिक्लेमेशन टीम ने मॉर्गन और ग्रेस को पकड़ लिया है। रिक्लेमेशन टीम मॉर्गन और ग्रेस दोनों को ही जमीन पर गिरा देती है और उन दोनों को मारने की धमकी देकर एल से इसाबेल का पता बताने के लिए कहती है। एल उन लोगों को बताती है कि इसाबेल इस वक्त एक कैबिन के अंदर छुपी हुई है। एल उन लोगों को इसाबेल का पता बताने के लिए तैयार हो जाती है। बदले में वो मॉर्गन और ग्रेस को छोड़ने के लिए कहती है। मॉर्गन और ग्रेस दोनों ही वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ग्रेस अपनी वैन लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। सोल्जर्स उसके पीछे जाते हैं। तब तक मॉर्गन भी ग्रेस की गाड़ी में बैठ जाता है और वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एल और इसाबेल दोनों ही चर्च में एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। इसाबेल एल के ग्रुप को बचाने के लिए वहाँ से चली जाती है। एल रेडियो पर डैनियल से कांटेक्ट करती है और उसे मिलने की जगह के कोऑर्डिनेट्स बता देती है। प्रेजेंट में मॉर्गन और ग्रेस दोनों ही ड्राइव करते हुए एल की लोकेशन तक पहुँच जाते हैं। उन लोगों को ऊपर एक चॉपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। मॉर्गन रेडियो पर एल से कांटेक्ट करता है और उसे सोल्जर्स के आने के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। एल अपनी तोप को पूरी तरह से तैयार कर देती है। मॉर्गन अपनी वैन में बैठकर वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी एक जॉम्बी ट्रिपफायर से टकरा जाता है। मॉर्गन तुरंत ही उस ट्रिपफायर को फिक्स कर देता है। सोल्जर्स तब तक वैन के पास पहुँच जाते हैं। एल सोल्जर्स को वहीं पर रुकने के लिए कहती है और उन सबको स्वेटगन से फायरिंग करने की धमकी देने लग जाती है। ग्रेस वैन को दौड़ाती हुई आगे की ओर ले जाती है। ग्रेस को इस तरह से देखकर सोल्जर्स उसके ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं। वैन के वहाँ से बाहर निकलते ही मॉर्गन तोप के अंदर आग लगा देता है और वहाँ मौजूद सभी सोल्जर्स टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। एल मॉर्गन और ग्रेस के साथ स्वेट वैन को ड्राइव करती हुई आ जाती है। मॉर्गन उस वक्त एल को इंटरव्यू देने के लिए कहता है। मॉर्गन उस वक्त एल का इंटरव्यू लेता है और ये एपिसोड का फर्स्ट सीन था जहाँ पर मॉर्गन इंटरव्यूअर था और एल उसके सभी सवालों को अवॉइड कर रही थी। मॉर्गन एल से पूछता है कि उसने इसाबेल को ढूंढने की जगह अकेले ही आगे बढ़ने का रास्ता क्यों चुना था। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एल इसाबेल को बताती है कि वो अब उसके साथ नहीं रह सकती है। एल इसाबेल के साथ की अपनी रिलेशनशिप को तोड़ देती है। प्रेजेंट में एल मॉर्गन को बताती है कि इसाबेल उसके साथ रहना चाहती थी। इसाबेल ने उसके दोस्तों को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। एल मॉर्गन को बताती है कि उसे ऐसा महसूस होता था कि इसाबेल की प्रायोरिटी अपना काम है और एल उसकी सेकंड प्रायोरिटी है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे। वो सब एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। एल डेड सोल्जर्स के पास आ जाती है और ड्रॉप साइट के मैप्स को ढूंढने लग जाती है। मॉर्गन एल को वहाँ पर अकेले नहीं छोड़ पाता। वो दोबारा आकर उसे ज्वाइन कर लेता है। रिक्लेमेशन टीम के रेडियो पर किसी का मैसेज आता है। वो मैसेज करने वाला इसाबेल की लोकेशन जानना चाहता था। एल हेलीकॉप्टर तक चली जाती है। एल मैसेज करने वाले को रिपोर्ट करती है और उसे बताती है कि रिक्लेमेशन टीम को टारगेट के बेटर कोऑर्डिनेट्स मिल चुके थे और अब वो उसको लेने के लिए वहाँ से मूव कर गई है। एल मॉर्गन को बताती है कि अब वो इसाबेल को ढूंढने के लिए जाना चाहती है। एल हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर देती है। एल हेलीकॉप्टर को लेकर इसाबेल के कैबिन तक पहुँच जाती है। उसकी इसाबेल से मुलाकात होती है। एल इसाबेल को बताती है कि वो साथ में रहना चाहती है। एल इसाबेल को बताती है कि भले ही उन लोगों को छिपकर कितनी भी दूर भागना पड़े, वो अब हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। एल अपने कैमरे को तोड़ देती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं।